नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी व्रत की कथा। इंद्रा एकादशी का व्रत आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में किया जाता है। बंधुओं, शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि पितृपक्ष में पड़ने वाली इंद्रा एकादशी का व्रत यदि कोई श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने पूर्वजों के लिए संकल्प करके इस व्रत को करता है तो उसके पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, भगवान विष्णु के लोक की प्राप्ति होती है। इंद्रा एकादशी का व्रत करने से व्रतकर्ता के सभी पाप कट जाते हैं। शास्त्रों में पितृपक्ष के दौरान पड़ने वाली इस एकादशी को पितृगणों को मोक्ष दिलाने वाली माना गया है। जो व्यक्ति यह व्रत अपने पितरों के निमित्त सच्ची श्रद्धा के साथ करता है, उनके पितरों को फल स्वरूप में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर कोई पितृ भूलवश अपने पाप कर्मों के कारण यमराज के दंड का भागी बन रहा हो तो ऐसे उसके परिजन यदि उसके लिए एकादशी का व्रत करें, इंद्रा एकादशी का व्रत करने से उसे भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस बार 2023 में इंद्रा एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर मंगलवार को किया जा रहा है। इस व्रत में भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और साथ में सालग्राम भगवान की पूजा करनी चाहिए। आइए श्रवण करते हैं इंद्रा एकादशी व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय। बंधुओं, युधिष्ठिर भगवान कृष्ण द्वारा एकादशियों का महात्म्य सुनकर स्वयं को धन्य मान रहे थे। इस चर्चा में उनकी रुचि बढ़ती जा रही थी। अतः बड़ी विनय के साथ उन्होंने भगवान वासुदेव से निवेदन किया, मधुसूदन, आप कृपा करके यह बताकर मुझे कृतार्थ कीजिए कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किस नाम से पुकारते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्नेह पूर्वक कहा, कौन्तेय, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इंद्रा एकादशी कहते हैं। इसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इसका व्रत करता है उसके पितरों को भी सद्गति हो जाती है। इस संबंध में एक कथा कही जाती है। आज यह कथा मैं आपको सुना रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पांडुनंदन, सतयुग की बात है। एक राजकुमार था, वह महेश्मतीपुरी का राजा था। नाम था उसका इंद्रसेन। इंद्रसेन धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था। चारों ओर उसका यश फैला हुआ था। वह भगवान विष्णु की भक्ति में हमेशा लीन रहता था और उनके मोक्षदायक नामों का जप करते हुए ही अपना समय व्यतीत करता था। प्रभु चिंतन में सदा सर्वदा लगा रहता था। एक बार इंद्रसेन सुखपूर्वक अपनी राज्यसभा में बैठा हुआ था। तभी आकाश मार्ग से उड़ते हुए देव ऋषि नारद वहां आ पहुंचे। उन्हें आया देखा तो राजा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने पूरे शिष्टाचार के साथ उनका सम्मान करते हुए उन्हें आसन पर बिठाया और विनय मिश्रित मधुर वाणी से बोला, देव ऋषि, आपकी मुझ पर बड़ी कृपा हुई है। आपने यहाँ पधार कर मुझे धन्य कर दिया है। अब कृपा करके यह बताइए कि आपका शुभ आगमन मेरे लिए क्या आदेश देने के लिए हुआ है। नारद जी बोले, राजन, मैं जो बात तुमसे कहना चाह रहा हूँ उसे सुनकर तुम आश्चर्य में पड़ जाओगे। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया। वहाँ एक श्रेष्ठ और सुंदर आसन पर बिठाकर यमराज ने बड़ी भक्ति पूर्वक मेरी पूजा की। यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिताजी को बैठा हुआ देखा था। वे अपने व्रत के भंग हो जाने के कारण वहाँ आए थे। उन्होंने तुम्हारे लिए मुझे एक संदेशा दिया है। वही संदेश देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। उन्होंने कहा है, बेटा, इंद्रा एकादशी का पुण्य देकर मुझे स्वर्ग भेजने का प्रयास करो। सो राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक भेजने के लिए तुम इंद्रा एकादशी का व्रत करो।
नारद जी की बात सुनकर बंधुओं राजा ने उनसे निवेदन किया, भगवान कृपा करके यह और बता दीजिए कि इंद्रा एकादशी का व्रत कब किया जाता है और कैसे किया जाता है। नारद जी बोले, राजन मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो। आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन श्रद्धा के साथ शुद्ध मन से प्रातः काल स्नान करो, फिर दोपहर को स्नान करके शांति के साथ भोजन करो। दशमी की रात को भोजन मत करो, इस दिन केवल एक समय भोजन करने का विधान है। रात को भूमि पर शयन करो। रात्रि के अंत में बहुत सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धो, फिर भक्ति भाव के साथ नीचे लिखा मंत्र पढ़ते या बोलते हुए उपवास का नेम ग्रहण करो। मंत्र इस प्रकार है, अद्य स्थित्वा निराहार सर्वभोग विवर्जितः शुभो भोक्षे पुंडरीकाक्षम शरणम में भवाच्युताम। कमल के समान नेत्रों वाले भगवान नारायण, आज मैं स्वयं भोगों से अलग होकर निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नेम ग्रहण करके दोपहर के समय पितरों की प्रसन्नता के लिए सालग्राम के सामने बैठकर विधि पूर्वक सालग्राम भगवान का पूजन करो। ब्राह्मणों को श्रद्धा के साथ भोजन करा के दक्षिणा से उनका सत्कार करो। पितरों के लिए दिए गए अन्न फल आदि को सूंघकर गाय को खिला दो। इसके बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करो। उनके सामने बैठकर ही रात्रि जागरण करो। सवेरे होने पर द्वादशी के दिन फिर भक्ति के साथ श्री हरि भगवान की पूजा करो। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करा के परिवार के साथ स्वयं भी भोजन करो। नारद जी ने इंद्रसेन से कहा, राजन आलस का त्याग करके इसी विधि से इंद्रा एकादशी का व्रत करो, जिससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के लोक को चले जाएंगे। युधिष्ठिर को यह प्रसंग सुनाकर भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, राजन इंद्रसेन से यह कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई विधि के अनुसार रनवास की रानियों, पुत्रों और सेवकों सहित इस व्रत को किया। व्रत पूरा हो जाने पर आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। राजा इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को चले गए। राजा इंद्रसेन ने भी राज्य का बिना किसी बाधा के उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य गद्दी सौंप दी और स्वयं स्वर्गलोक को चला गया। इंद्रा एकादशी का व्रत करके इस कथा को जो भक्त श्रद्धा से पढ़ते अथवा सुनते हैं, उन मनुष्यों के भी सब पाप दूर हो जाते हैं। इंद्रा एकादशी के व्रत में दशमी के दिन से ही व्रत किया जाता है। केवल एक समय भोजन करते हैं। एकादशी का व्रत निराहार होता है। ककड़ी का आहार ले सकते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय।